चक्रवात बिपरजॉय अरब सागर में केंद्रित है। यह पोरबंदर के दक्षिण पश्चिम में लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके उत्तर में बढ़ने का पूर्वानुमान है। यह 15 जून की दोपहर तक कच्छ के तट को पार करेगा, जिसकी रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद गुजरात के कई जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। वे हैं कच्छ, जामनगर, मोरबी, गिर सोमनाथ, पोरबंदर और देवभूमि द्वारका है। इन जिलों में 13 से 15 जून के दौरान भारी बारिश और बहुत तेज हवा की गति वाले चक्रवात से प्रभावित होने की आशंका है, जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। चक्रवात के बढ़ते खतरे को देखते हुए 1500 से अधिक लोग शेल्टर शरण में पहुंच गए हैं। वहीं मछुआरों को 15 जून तक तट पर जाने के लिए सतर्क कर दिया गया है। अब यह प्रश्न उठता है, चक्रवातों का नाम किस प्रकार दिया जाता है? तो चक्रवातों का नामकरण विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार किया गया था। दरअसल जब एक ही स्थान पर कई तूफान सक्रिय हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में भ्रम को रोकने के लिए WMO के निर्देशों के मुताबिक चक्रवातों का नामकरण शुरू किया गया। इस आदेश के तहत 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र और 5 क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय तूफान चेतावनी केंद्रों को सलाह जारी करने और दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को नाम देने के लिए अधिकृत किया गया है। 1950 के दशक के पहले तूफानों का कोई नाम नहीं होता था। हिंद महासागर के 8 देशों ने भारत की पहल पर इन तूफानों के नामांकन की व्यवस्था 2004 में शुरू की। इन 8 देशों में भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका शामिल है। साल 2018 में ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE, यमन को भी इसमें जोड़ा गया। यदि किसी तूफान के आने की आशंका बनती है तो यह 13 देशों को क्रमानुसार 13 नाम देने होते हैं। यह नाम कैसे दिया जाता है? तो किसी भी तूफान का नाम देने के लिए अंग्रेजी अल्फाबेट के हिसाब से एक लिस्ट बनी हुई होती है। अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में आने वाले तूफानों का नाम देने के लिए 6 सूची बनी हुई है और उसी में से एक नाम को चुना जाता है। अटलांटिक क्षेत्र में आने वाले तूफानों के लिए 21 नाम मौजूद हैं। तूफानों के नामांकन के लिए ऑड इवन फॉर्मूले का भी प्रयोग किया जाता है। इवन साल जैसे अगर 2002, 8, 14 में अगर चक्रवाती तूफान आते हैं तो उसे पुलिंग नाम दिया जाता है। वही ऑड साल में जैसे 2003, 5, 7 में अगर चक्रवाती तूफान आता है तो स्त्रीलिंग नाम दिया जाता है। एक नाम को 6 साल के अंदर दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। जबकि अगर किसी तूफान को बहुत ज्यादा तबाही मच गई हो तो उसका नाम हमेशा के लिए हटा दिया जाता है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, ओमान और मालदीव ने तूफानों के नामों की लिस्ट बनाकर विश्व मौसम विज्ञान संगठन को सौंपी है। जब इन देशों में कहीं पर भी तूफान आता है तो उन्हीं नामों में से बारी बारी से एक नाम को चुना जाता है। चूंकि इस बार नाम देने की पारी बांग्लादेश की थी, इसलिए बांग्लादेश के सुझाव पर इस तूफान का नाम बिपरजॉय रखा गया। यह सूची आगामी 25 साल के लिए बनाई गई जाती है और 25 वर्षों के लिए इन सूची को बनाते समय यह माना जाता है कि हर साल कम से कम 5 चक्रवात आएंगे और इसी आधार पर सूची में से नामों की संख्या तय की जाती है।